हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस और उसके नंबरों का क्लासिफिकेशन, जिससे हमें ये मालूम हो सके कि हमें किस पैटर्न से और कैसे तैयारी करनी है, जिससे हम यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं गणित विषय को। तो जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। वो 100 नंबरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है और उन 100 नंबर के अनुसार बांटने के बाद ही हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से भाग पर ज़्यादा मेहनत करना है, कौन से भाग पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन से भाग पर कम। तो जो इसका सिलेबस दे रखा है यूपी बोर्ड ने, उसी के अनुसार इसको क्लासिफाई किया है मैंने भी। और ये थोड़ा अंक आगे पीछे हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो जो मैथ का पोर्शन है वो 6 भागों में बांटा गया है। मैथ का जो सिलेबस है वो 6 भागों में बांटा गया है और उन्हीं 6 भागों को अंक डिसाइड किए गए हैं कि ये वाला भाग इतने अंकों का आएगा। तो इसमें जो पहला भाग होगा आपका वो होगा संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। इस भाग को पूरे 10 अंक दिए गए हैं, यानी कि आपके पेपर में ये कम से कम 10 नंबर का आ सकता है। दूसरा जो भाग होगा वो आपका बीजगणित है, अलजेब्रा। ये आपका 13 नंबर का डिसाइड किया गया है, यानी ये 13 नंबर तक आ सकता है या 13 के कम या थोड़ा सा ज्यादा। तीसरा जो पोर्शन है इसका गणित का वो कलन है, यानी कैलकुलस। कलन, वो जो कैलकुलस है वो आपका 44 नंबर का डिसाइड किया गया है। जरा सोचिए, जरा देखिए, कलन जो है आपका वो है 44 मार्क्स का। चौथा जो भाग है आपका वो है सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, यानी वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। तो वेक्टर और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट को 17 अंक दिए गए हैं, यानी ये कम से कम 17 नंबर का तो आना ही चाहिए। उसके बाद आता है रैखिक प्रोग्रामन, यानी लाइनर प्रोग्रामन, जिसको हमने 6 अंक दिए हैं। और छठा भाग है आपका प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी, जो आपको आएगी कम से कम 10 नंबर की। तो ऐसे करके इन 6 भागों को अगर आप ऐड करते हो तो ये टोटल 100 नंबर का आपका पेपर बन जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेपर 100 नंबर से ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें कुछ अथवा में भी आपको सवाल मिलेंगे, तो वो इन्हीं में से आपको बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 भाग हमारे सामने हैं जो हमें पढ़ने हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, लाइनर प्रोग्रामन और प्रोबेबिलिटी। अब इनके आप जो अंक देखते हो ये एक प्योर हेडिंग में बताया गया है। इसके अंदर क्या क्या आना है वो आप देख लीजिए। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। संबंध एवं फलन, इसमें 2 पोर्शन होंगे आपके, एक संबंध का और फलन का। वो दोनों डिसाइड करेंगे आपके 10 नंबर। बीजगणित में आपकी 2 चीजें मिलेंगी आपको, एक मिलेगा आव्यूह और दूसरा मिलेगा आपका सारणिक। यानी जो 13 नंबर में है वो आपको एक मिलेगा आव्यूह, एक मिलेगा सारणिक, जिसको आप मैट्रिक्स बोलते हो और इसको आप डिटरमाइन बोलते हो इंग्लिश में। तो जरा इंग्लिश सुनते रहिएगा, क्योंकि जो सवाल आता है पेपर में, जो गणित में सवाल होता है, एक्यूरेट या सही वही माना जाएगा जो इंग्लिश भाषा में होगा। तो आव्यूह और सारणिक दोनों पोर्शन जो मिला के हैं वो आपको 13 नंबर दिए गए हैं। कलन 44 नंबर का है, तो सीधी सीधी बात है भाई, हमें इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो कलन के हमने 5 भाग पढ़ने हैं।
कलन के आपको कितने भाग पढ़ने हैं? 5। यानी कैलकुलस में जो 5 भाग हैं वो हैं आपकी पहले अवकलनीयता, अवकलनीयता यानी डिफरेंशियलिटी। तो एक होगा भाग आपका अवकलनीयता, दूसरा है आपका अवकलन के प्रयोग या अवकलन के प्रयोग। अवकलन आप 11वीं में पढ़ चुके हो जिसका यहां पर यूज किया जाएगा। तीसरा होगा आपका समाकलन यानी इंटीग्रेशन। चौथा होगा आपका समाकलन के अनुप्रयोग यानी यूज ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। और पांचवा होगा आपका अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पांचों भाग मिलके आपको 44 नंबर प्रदान करेंगे। तो संबंध एवं फलन में 10 नंबर, 1-2 पाठ ही है संबंध का और फलन का। बीजगणित 2 भागों का होगा, आव्यूह और सारणिक का। कलन 5 भागों में बांटा गया है, अवकलनीयता, अवकलन के प्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकलन समीकरण। चौथा है आपका सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। जैसा कि इसका नाम है तो ये 2 भागों में मिलेगा, सदिश आपको अलग मिलेगा और त्रिविमीय ज्यामिति अलग। तो इसके 2 पोर्शन हो गए आपके, यानी 17 नंबर जो है वो आपको 2 भागों में मिलेंगे, एक सदिश और एक त्रिविमीय ज्यामिति में। रैखिक प्रोग्रामन का आपका एक ही पाठ होगा और प्रायिकता का आपका एक ही पाठ होना है। तो ऐसे करके इसका पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है। दोबारा देख लीजिए, 10 नंबर संबंध एवं फलन, 13 नंबर बीजगणित जिसके 2 भाग, 44 नंबर कलन जिसके 5 भाग, 17 नंबर सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति जिसके 2 भाग, 6 नंबर में रैखिक प्रोग्रामन और 10 नंबर में प्रायिकता। अब आपको ये देखना है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, आप कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहां पर बहुत गौर कीजिएगा, ये जो 44 नंबर हैं वो आपके पूरे गणित को बदल सकते हैं। यानी कि ये 44 नंबर अगर आप पर आते हैं तो आपको गणित में शायद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। कैसे भी ये 42 नंबर अगर आपको आ गए तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार हो गया है। अब अगर इसमें डिफरेंशियल मुश्किल की बात की जाए तो संबंध एवं फलन मुश्किल पाठ नहीं होगा। आव्यूह सारणिक शायद सबसे ज्यादा सरल चैप्टर अगर आप इस गणित में हमारे हिसाब से जानोगे तो ये आव्यूह और सारणिक जो आपको 13 नंबर देकर जाते हैं। तो आप क्रम से अपना जैसे भी आप चाहते हो वैसे इसकी तैयारी कीजिए। मैंने आपको पूरा इसका पैटर्न समझा दिया, थोड़ा इंग्लिश में भी बोला है जिससे इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो ये वीडियो देखकर आप मुझे कमेंट कीजिए, आप जो चाहते हैं, आपकी जो मुश्किल है वो मुझे बताइए कि आपको ये एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं आप या टॉपिक वाइज इसमें आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं जी हमें पहले ये टॉपिक कंप्लीट करा दो, ये टॉपिक कंप्लीट करा दो। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो मैं वीडियो उसी हिसाब से आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ये वीडियो देखकर कमेंट करिए और मुझे बताइए, अपने मन की इच्छा बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है, कौन से भाग में आपको दिक्कत आ रही है जिससे मैं आपका फायदा करा सकूं। तो मेरी आने वाली वीडियो हर एक आपके लिए, तो देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्रो ज्ञान विद शशांक के आगे लिखा एक आता है सब्सक्राइब का ऑप्शन, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके आगे घंटी का निशान आएगा, उस घंटी पर ओके कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और हो जाइए गणित के लिए तैयार, जिससे हम
कर सकें यूपी फतेह अब की बार। ठीक है, तो ये सिलेबस जरा देख लीजिएगा। समझा मैंने आपको दिया कौन सा भाग कितने नंबर का आना है। अब आपको डिसाइड करना है आपको कैसे मेहनत करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे कैसे पढ़ना है तब तक ये गणित ऊपर से निकलता जाएगा। एक बार आपने ठान लिया कि मुझे गणित समझना है तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं मिलता हूं फिर आपसे आगे की वीडियो में। उसके लिए आप मेरा चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक को सब्सक्राइब कर दीजिए।